दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर दो रिलेशन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें एक रिलेशन होता है अपलाइन का और एक रिलेशन होता है डाउनलाइन का। इन दोनों रिलेशन को आप जितना मजबूत रखेंगे अपनी टीम में, उतनी बड़ी सक्सेस जो है वो आप प्राप्त करेंगे। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन जिसने आपको ये बिजनेस ज्वाइन कराया वो भी आपका अपलाइन हो सकता है, और आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपके ग्रुप में बहुत सारे और ऊपर स्पॉन्सर्स होंगे जो आपकी अपलाइंस के अंदर आते हैं। मान लीजिए आपने जिसको ज्वाइन कराया उसको भी किसी ने ज्वाइन कराया होगा, उसके ऊपर फिर किसी ने ज्वाइन कराया होगा। तो इस तरीके से जब आप अपनी टीम में देखेंगे तो आपसे ऊपर बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी अपलाइन के अंदर आते हैं। लेकिन अपलाइन असली में कौन होता है? अपलाइन होता है जो एक्चुअल में बिजनेस की पूरी जानकारी रखता हो। अपलाइन के बारे में हम एक लाइन बोलते हैं कि अपलाइन एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और ग्रोइंग होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिसने आपको ज्वाइन कराया है, यानी जो आपका स्पॉन्सर है, उसी को अपलाइन मान लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जिसने ज्वाइन कराया है वो आपसे कुछ समय पहले ही, 1-2 दिन पहले ही हो सकता है वो जुड़ा हो, तो उसको इस बिजनेस की जानकारी नहीं होती। और बहुत सारे लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो स्पॉन्सर को ही अपलाइन मानते हैं, जबकि अपलाइन उस स्पॉन्सर को तो अभी कुछ आता ही नहीं है। तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखें कि आपकी टीम के अंदर जहां आपकी ज्वाइनिंग है उससे ऊपर बहुत सारे लोग होंगे। उनमें जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग के अंदर आता है। तो उनमें से जो लोग एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं और ग्रोइंग हैं। एक्टिव का मतलब जो हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आपको दिखाई देते हैं, एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इफेक्टिव मतलब जिनकी बातों का टीम के ऊपर, लोगों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ग्रोइंग जिनका रेगुलर चेक जो है, आमदनी जो है वो बिजनेस से आती है, वो आपका एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन होता है। तो एक गलती प्लीज ना करें कि जो आपका स्पॉन्सर है उसको अपलाइन, एकदम से अपलाइन ना मानना शुरू करें और उसकी वजह से इस बिजनेस को छोड़ने की या इस बिजनेस में रुकने की गलती बिल्कुल ना करें। कई बार ऐसा होगा जिसने आपको ज्वाइन कराया उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से इस बिजनेस से क्विट कर देते हैं या काम नहीं करते हैं कि मेरे को जिसने ज्वाइन कराया वो तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसमें आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। अब यहां पे जो बात है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपलाइन की जरूरत नहीं होती है, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और खुद अपलाइन बन जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर अपलाइन के बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। हो सकता है आप भी वो हो। तो यहां पे मैं एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सफल लोग हैं इस बिजनेस में, जो आज कामयाब हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी सफलता मिलती है। तो यदि आप भी एक बहुत बड़ी सफलता को चाहते हैं तो अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहें। वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आपने कहावत सुनी होगी कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को हमेशा कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उल्टा होता है। हम इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमारा अपलाइन खुद चल के आएगा तब हम काम शुरू करेंगे। तो अपलाइन के पास तो बहुत बड़ी टीम है। अगर आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे तो वो तो पूरी टीम के लिए काम कर रहा है, केवल आपके लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि अच्छी अपलाइन है और आप उनसे जेन्युइन तरीके से सपोर्ट मांगते हो, उनका कहना मानते हो, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब यहां पे एक चीज और है कि ज्यादा तेजी से अगर आपको सफल होना है तो अपनी अपलाइन के फेवरेट बन जाइए। अपनी अपलाइन के फेवरेट बन जाइए, क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादा लोग वही कामयाब होते हैं जो अपनी अपलाइन या मैनेजमेंट के फेवरेट बन जाते हैं। अब अपलाइन का फेवरेट बनने का एक ही तरीका है, उनका सारा कहना मानना शुरू कर दीजिए। जो बातें भी वो आपको बोलते हैं उसमें किंतु परंतु मत लगाइए और उनकी सारी बातों को मानना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति अपनी अपलाइन की बातों को तुरंत मान के काम करना शुरू कर देता है वो अपलाइन का फेवरेट बन जाता है। अब यहां पे सभी कामों को मानने से मेरा मतलब ये नहीं है कि गलत कामों को भी आप मानना शुरू कर दें या चापलूसी करना शुरू कर दें या चमचागिरी, बटरिंग करना शुरू कर दें, उससे मतलब नहीं है। यानी कि इस बिजनेस के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, आपकी अपलाइन जब उसके बारे में आपको करने के लिए बोलती है कि ये करेंगे तो आप सफल होंगे, तो उस काम को तुरंत कीजिए। यानी अपलाइन का कहना मानना शुरू कर दीजिए। आप अपलाइन के फेवरेट बन जाएंगे। और जब अपलाइन के फेवरेट बनेंगे, आप उनका कहना मानेंगे,
अपलाइन आपको वही बात बता रहा है जो इस बिजनेस में आपको सफल बनाएंगे। तो वो काम आप करना शुरू कर देंगे, और जब वही काम आप करेंगे जो सफलता के लिए जरूरी है, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि अपलाइन की बातों को आपको क्यों मानना चाहिए। सबसे पहले, अपलाइन के संपर्क में रहने से आप पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस क्या है कि जब इस बिजनेस को आप फील्ड में समझाने के लिए जाते हैं तो बहुत तरीके के लोग मिलते हैं जो आपको इस बिजनेस से नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। या कई बार हम ही इतने थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं इस बिजनेस के लिए कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसे में अपलाइन की जरूरत होती है, क्योंकि अपलाइन आपसे पहले इस बिजनेस में अनुभव भी ले चुका है और एक अच्छी आमदनी भी ले चुका है। तो वो आप उनके संपर्क में रहेंगे तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप नेगेटिव होंगे, उनसे बात करेंगे, वो कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे, आपको लगेगा यार ये बातें मेरे साथ हो रही हैं और ये इनके साथ भी हुई थी, और इन्होंने ऐसे किया, ये मुझे बता रहे हैं, मैं भी ऐसे करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि वो उनके पास ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी बातें हैं जो आज आपको चैलेंज आ रहे हैं, वो उस चैलेंज से गुजर चुके हैं। तो जब भी आप नेगेटिव होते हैं, अपलाइन के संपर्क में जाते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है। इसलिए अपलाइन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैं एक चीज देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते हैं, वो या तो इस बिजनेस में सफल ही नहीं हो पाते या फिर नेगेटिव रहते हैं। तो अपलाइन के संपर्क में रहने से आप पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहने की आप कोशिश कीजिए। दूसरा, अपलाइन के संपर्क में रहने से आप हमेशा अपडेट रहते हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी जो कंपनी में आती है या इस बिजनेस के लिए जो जरूरी है, वो सबसे पहले आपकी अपलाइन करती है, उसको पता लगता है। तो जब उनके संपर्क में आप रहेंगे तो आप इस बिजनेस के प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति अपडेट रहेंगे, चाहे वो प्लान को लेके हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे आपकी सक्सेस को लेके हो। हर चीज में आपकी अपलाइन आपको सहयोग करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप उनके टच में रहोगे तो आप हमेशा अपडेट हो। मैं भी जब एज ए नेटवर्कर काम करता था और जब मुझे बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस समझाना नहीं आता था, मैं भी अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहता था। तो वहां से मुझे कई बार जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, कोर ग्रुप की मीटिंग होती थी, तो वहां पे कंपनी में कोर लीडर्स को बुलाया जाता था और वहां पे उनको बताया जाता था कि कंपनी की आने वाली प्लानिंग क्या है। तो हम, क्योंकि अपलाइन के फेवरेट थे, उनका कहना मानते थे, तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन हमें पता लगती थी और अपलाइन हमें पूरा सहयोग करती थी कि कोई भी अपलाइन जिसका आप कहना मानोगे वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आप कहना ही नहीं मानोगे, उनकी बातों को काटना शुरू कर दोगे, वो कभी आपको सहयोग नहीं करेगा। तो हमें नए नए अपडेट्स जो हैं वो तुरंत मिलते थे, जिससे हमारी ग्रोथ तेजी से होती थी। तो अपलाइन के संपर्क में रहने से पॉजिटिव भी रहेंगे, अपलाइन के संपर्क में रहने से आप अपडेट भी रहेंगे। तीसरा, अपलाइन के संपर्क में रहने से आपकी लीडरशिप विकसित होती है। मैं तो कई बार बता चुका हूं कि मैं आज अगर इस लेवल पे पहुंचा हूं, और बहुत सारे लोग जब मेरी वीडियो सुनते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैंने भी बहुत सारे लीडर से, बहुत सारी अपलाइन से, अपलाइन वो भी नहीं है कि जो आपकी कंपनी में है उसी को आप अपलाइन मानते हैं। इस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में कोई भी लीडर यदि सही एजुकेशन दे रहा है, आप उसको भी अपलाइन मान सकते हैं, भले ही वो आपके साथ काम नहीं कर रहा। अपलाइन का काम क्या हो रहा है? अपलाइन का काम होता है आपको नॉलेज देना कि कैसे काम किया जाए। तो किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर अगर सही नॉलेज दे रहा है, वो आपका अपलाइन है, वो आपका गुरु है। तो मैं तो बहुत सारे लीडर्स को सुनता था, बहुत बुक्स पढ़ता था, बुक भी हमारी अपलाइन है। किसी ने बुक लिखी है कि ऐसे ऐसे करोगे तो आप सफल होगे, हमारी सफलता के लिए किसी ने बुक लिखी है, उसमें सफलता के गुण लिखे हैं, हमने उनको माना, तो जिसने लिखा है वो भी हमारा अपलाइन हो गया। हम किसी की वीडियो देख रहे हैं, वो भी हमारा अपलाइन हो गया, और जो हमारी कंपनी में है वो तो हमारे अपलाइन है। तो अपलाइन के संपर्क में रहने से हमारी लीडरशिप विकसित होती है, क्योंकि अपलाइन हमसे पहले सफल है और उनको मालूम है कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है। वो आपको जब वो ट्रेनिंग देते हैं, आप उनकी जब रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप उनके जैसे या उनसे बेहतर लीडर भी बन सकते हैं। तो मैंने पर्सनली बहुत सारे लीडर्स को सुना, बहुत सारी अपलाइंस को सुना, तब मैं आज थोड़ा बहुत भी जो बोल पाता हूं वो उनकी वजह से ही बोल पाता हूं। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते, उनकी लीडरशिप कभी विकसित ही नहीं होती, वो एक अच्छे लीडर कभी बन ही नहीं पाते, नेटवर्कर बन के रह जाते हैं, लेकिन अच्छे लीडर नहीं बन पाते। अच्छा लीडर अगर आपको बनना है तो किसी ना किसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, किसी ना किसी को आपको आइडियल बनाना पड़ेगा। यदि आप अकेले भाग रहे हैं और आपने आज तक किसी को आइडियल नहीं माना
और फॉलो नहीं करते हैं और अपने ही तरीके से काम करते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपकी सफलता नहीं आ रही होगी, बड़ी सफलता आपके पास नहीं आई होगी, आप स्ट्रगल फेस में होंगे आज के। अपलाइन के संपर्क में रहने से आप गलतियां करने से बचते हैं। जब हम अपलाइन के संपर्क में रहते हैं तो गलतियां कम होती हैं हमारे से, क्योंकि हर बार अपलाइन जब ट्रेनिंग देती है तो वो बताती है कि मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया, स्टार्टिंग में मैंने ये गलतियां की जिसके मेरे को ये नुकसान हुए, आप वो गलती मत करना, आप इन नुकसान से बच जाओगे। जब मैं अपनी अपलाइन के सामने बैठता था, उनके घर में जब जाता था, वो मेरे घर नहीं आते थे, मैं जाता था उनके घर पे, वो मुझसे समय नहीं लेते थे मिलने के लिए, मैं उनसे समय लेता था मिलने के लिए, क्योंकि जरूरत मुझे थी, सफल मुझे होना था, प्यासा मैं था, प्यास मुझे लग रही थी, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जब मैं उनके घर पे जाता था तो वो अपना पुराना जब अनुभव बताते थे, पुराना जब स्ट्रगल बताते थे, उनकी जब स्टोरी में सुनता था, तो मुझे ये समझ में आता था कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। वो बताते थे अपनी कहानी के अंदर, अजय जी शुरुआत में हमने ये सारी गलतियां की हैं, गलती से ये गलती आप मत करना। गलतियां तो होंगी, लेकिन ये गलतियां हमने की थी, हमने पहले ही बता दिया आपको, तो ये गलतियों से आप बच के रहना। जैसे एक गलती हम करते हैं कि जब हम प्लान समझाने जाते हैं, ज्यादातर लोग हमें मना करते हैं, तो हमारा जो हिम्मत है वो डाउन हो जाती है, मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस को छोड़ने की गलती विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने एक बात बताई कि इस बिजनेस में ना सुनने की अगर आपने आदत डाल दी, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। अगर उन्होंने मुझे एजुकेशन सही समय पे नहीं दी होती तो मैं इस इंडस्ट्री से बाहर हो गया होता। यदि मैं अपनी अपलाइन के संपर्क में नहीं रहा होता, सेमिनार्स में नहीं गया होता, तो मैं इस इंडस्ट्री से बहुत पहले बाहर हो गया होता। सेमिनार्स, अपलाइन की संगत हमें इस इंडस्ट्री से कनेक्ट करके रखती है, हमें इस बिजनेस से जोड़ के रखती है। तो अपलाइन के संपर्क में रहने से कभी भी आप गलतियां नहीं करेंगे, आप गलतियों से बचेंगे। इसलिए अपलाइन के संपर्क में रहना है, और अपलाइन के संपर्क में रहने से आपके सपने मजबूत होते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, जब जब मैं अपनी अपलाइन के घर जाता था, उनकी लग्जरी लाइफ जब मैं देखता था, उनको जीते हुए देखता था, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका इनकम पे आउट, उनका सम्मान जो उनको स्टेज पे मिलता था, सेमिनार में मिलता था, वो सब कुछ जब मैं देखता था तो मेरे सपने भी जो हैं वो मजबूत हो जाते थे। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं पहली बार अपनी अपलाइन के साथ उनकी गाड़ी के अंदर गया था, एक सेडान गाड़ी उनके पास लंबी हुआ करती थी, और मुझे जब उन्होंने गाड़ी में बैठाया और एक बात बोली थी कि अजय जी एक दिन ये ऐसी गाड़ी आपकी भी होगी। उस टाइम मैं मोटरसाइकिल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मेरा सपना था कि मुझे एक मोटरसाइकिल जल्दी से जल्दी डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमा के लेनी है, लेकिन मेरी अपलाइन गाड़ी में बैठा के मेरा ड्रीम क्या बिल्ड कर रहे थे कि एक दिन ऐसी गाड़ी आपकी भी होगी। जब मैं उनके घर में जाता था, बहुत सारे लोग उनकी टीम से मिलने के लिए आते थे, तो मुझे वो बोलते थे, अजय जी एक दिन आप भी इस तरीके से अपने घर में बैठे होंगे और आपसे लोग मिलने आएंगे, आपसे भी इस तरीके से आपकी टीम जो है वो सक्सेस के टिप्स लेने के लिए आएगी। अजय जी जिस तरीके से हम सेमिनार में जाते हैं, आज हमें लोग सम्मान देते हैं, फूल मालाओं से हमें सम्मान दिया जाता है, हमारे ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, हमारी फोटोएं खींची जाती हैं, उस तरीके से अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन ये सम्मान आपको भी मिलने वाला है। उस वक्त कुछ नहीं था हमारे पास, वो सपना वो हमें एक विश्वास दिलाते थे कि सब कुछ आपको होगा। बस हमने एक गलती की, हमने उनकी बातों पे भरोसा किया। आज गाड़ी जो उनके पास थी, उससे बड़ी गाड़ी आज हमारे पास है। तो कहने का मतलब यह है कि अपलाइन के संपर्क में जब आप रहेंगे तो आपके सपने जो है ना वो मजबूत होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारा अनुभव होता है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी अपलाइन के संपर्क में जरूर रहें। अब जब मैं अपलाइन के बारे में बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों के मैसेज कमेंट बॉक्स के अंदर आते हैं, सर अपलाइन ही सपोर्ट ना करती हो, अपलाइन ही खराब हो। एक ने तो यहां तक लिख दिया कि अपलाइन निकम्मी हो, अपलाइन हमारा कहना, हमारी बात ही ना सुनती हो। फिर हम क्या करें? फिर एक ही तरीका, दोस्त आप अपनी अपलाइन बने और उस अपलाइन के ऊपर भी और अपलाइन है, उस अपलाइन के ऊपर भी और अपलाइन है, उस अपलाइन के ऊपर भी और अपलाइन है। कंपनी का सिस्टम है, कंपनी का मैनेजमेंट है। मैं ऐसे लोगों को अक्सर, ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को मैं समझ जाता हूं कमेंट से कि वो उस पर्टिकुलर आदमी के भरोसे ही बैठा हुआ है। उसने दिमाग में एक बात बैठा ली है कि यही व्यक्ति मुझे सफल बनाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी है, यही मुझे सफल बनाएगा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्त आपका अपलाइन या मेरा अपलाइन, वो उसने भी एक दिन आपकी और मेरी तरह ही इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। उन्होंने सीखा, ऐसा थोड़ी है कि वो पहले दिन जिस कंपनी में ज्वाइन हुए
एकदम से उनको लाखों करोड़ों के चेक आने शुरू हो गए। वो भी फ्रेशर थे आपकी और हमारी तरह। मेरे अपलाइन तो खुद अपनी एक फैक्ट्री चलाया करते थे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी फैक्ट्री थी, उनका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, उन्होंने सीखा सब कुछ, उसके बाद वो एक बेहतर अपलाइन बन गए। मेरा डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम था, मेरा डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपलाइन का कहना माना, सीखा, मैं अच्छा अपलाइन बन गया। तो यदि आपको ऐसा लगता है आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री नहीं रह गई है कि आपको सीखने के लिए अब सालों इंतजार करना पड़ेगा, 500 किलोमीटर दूर कहीं सेमिनार सुनने के लिए जाना पड़ेगा जैसे हम जाते थे। आज की डेट में सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर के सेमिनार, हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सेमिनार्स होती है। किसी को भी अपना अपलाइन बना लो। एकलव्य की तो कहानी आपने सुनी होगी ना सर। द्रोणाचार्य ने सिखाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी मूर्ति बनाकर ही सब कुछ सीख लिया और इतने बढ़िया धनुर्धर बन गए। तो ऐसे लोगों को मेरी एक ही सलाह है, अगर आपके अपलाइन किसी भी रूप में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त आप अपने अंदर की जो अपलाइन है उसको जगाइए। आप अपलाइन बनिए, उनकी वजह से रुकिए मत, उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए, उनकी बात को लेके अपनी स्पीड को कम मत कीजिए। आप अपलाइन बनिए, और अपलाइन बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप अपलाइन से क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं वो आपका जाके प्लान दिखाए, आप सीख लो प्लान। हमने सीखा ना, सबने सीखा, आप भी सीख सकते हो। तो ऐसे लोगों को मेरा एक ही जवाब है जो कहते हैं जी अपलाइन सहयोग नहीं करती जी, तो आप खुद अपलाइन बन जाइए, आपको किसी ने रोका। और अगर वो अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, उसके ऊपर बहुत सारे अपलाइन है, कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी का आप एजुकेशन सिस्टम है, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो अपलाइन का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। अपलाइन आपके पास कभी नहीं आएगा। आते हैं अपलाइन, बहुत बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग शुरू नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं, अपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है, तो आपको अपलाइन के पास जाना पड़ेगा। जिस दिन आप ये एटीट्यूड बना लेंगे कि अपलाइन मेरे संपर्क में ज्यादा नहीं रहेगा, मैं अपलाइन के संपर्क में ज्यादा रहूंगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। अपलाइन आपके पास नहीं आएगा, आपको अपलाइन के पास जाना पड़ेगा। और यदि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एक चीज का विशेषकर ध्यान रखें, आप अपलाइन बने और आप लोगों को सहयोग करें, और आप एक बेहतरीन अपलाइन बन सकते हैं। वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है, बस जरूरत है एक विश्वास की। जिस दिन आपके अंदर वो विश्वास आ गया, उस दिन आप खुद एक बेहतर अपलाइन बन जाएंगे। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।